मिनरल्स। आज हमें मिनरल्स पढ़ाना था ना। तो मिनरल्स क्या होते हैं, रोल ऑफ मिनरल्स हमारी लाइफ में। मिनरल्स के क्या रोल है? तो एवरी लिविंग सेल ऑन अर्थ डिपेंड ऑन दी मिनरल्स फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी कि जो भी लिविंग सेल्स होती हैं, धरती पर जितने भी लिविंग सेल्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस पर हैं? क्या मतलब जो उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं, प्रॉपर फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? किस पर? जी, मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकर्स केमिकल एलिमेंट दैट आर फाउंड इन दी अर्थ। यानी कि जितने भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक एलिमेंट्स होते हैं केमिकली, वो कहाँ पर मिलते हैं? सब अर्थ पे मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके? ठीक है। तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक तो आप कि हमारे सॉइल्स में होते हैं, जितने भी हमारे क्रस्ट स्टोन रॉक्स होते हैं, उन सब में मिलते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, यस और नो? और मेनली जो ये जो हमारे जो मिनरल्स हैं वो प्लांट प्लांट ग्रोथ में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो जो मिनरल्स आर देयर पास्ड बाय ऑन द प्लांट्स विच आर इन टर्न पास्ड ऑन द हार्बिवोरस एनिमल दैट ईट द प्लांट्स। यानी कि जब मैंने आपको बताया थी कि जो एक हमारी लाइफ साइकिल होती है, जो हमारे हार्बिवोरस होते हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट से जो मिनरल्स, सोइल से जो मिनरल्स हमारे प्लांट में आएंगे, वो प्लांट से मिलने ह्यूमन बॉडी में जाएंगे। यानी कि जो हार्बिवोरस होते हैं, जो मिनरल वो लेते हैं वो ही आगे पास होते रहते हैं। यस और नो? किसके द्वारा? जो उनको ईट करते हैं, ठीक है, उनको ईटिंग द्वारा वो चीज मिलती रहती है, वो मिनरल्स मिलते रहते हैं। तो जो मिनरल्स हमारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो हमें सॉइल से मिल रहे हैं, प्लांट्स में जा रहे हैं, प्लांट से ह्यूमन बॉडी में जा रहे हैं, ह्यूमन से जो उनको कंज्यूम कर रहा है, मतलब अगर अदर या बोल सकते हैं एनिमल जो कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल से ह्यूमन में जा रहे हैं, इस तरीके से वो पास होते रहते हैं, मिनरल्स जाते रहते हैं बॉडी में। ठीक है, ठीक है। हार्बिवोरस एनिमल्स टू ऑब्टेन नेसेसरी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। के मिनरल्स आर needed for the proper composition of body fluid including body and for the proper composition of tissues, bone, teeth, muscles and nervous. Minerals also play a significant role in maintaining healthy and nerve functions, the regulation of muscle tone. दैट मीन्स यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होती है, इंक्लूडिंग जो फ्लूइड्स होती है, वो सब हमें किससे कंपोजिशन से जो होती है, प्रॉपर कंपोजिशन वगैरह है, वो हमारी मिनरल से पूरी होती रहती है। उनकी आवश्यकता जो होती है वो उससे पूरी होती रहती है। और ये हमारे टीथ, मसल्स, इन सब के लिए क्या होते हैं? इनको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उनको कंपोजिशंस में, प्रॉपर कंपोजिशंस में हमें लेते रहना चाहिए। ठीक है, इनको मेंटेन करने के लिए। तो जो हमारे जो जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे जो ये होते हैं मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हमें किस किस में मिलते हैं? विटामिन से मिल जाते हैं मिनरल। ऑल्सो फंक्शंस एज कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। जो हमारे विटामिन होते हैं वो सब कोएंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। और जो हमारे बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं वो इंक्लूड्स होते हैं, एक तो एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ में, इनको हीलिंग करने में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे बॉडी में क्या होता है, टू टाइप ऑफ मिनरल्स हुए, मतलब इनको सोर्सेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, सेकंड वन इज हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके लिए टू टाइप ऑफ थ्योरीज दी गई थी। यानी कि एक तो ओल्ड थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी है। ठीक है, टू टाइप ऑफ थ्योरी दी गई थी, जो एक तो ओल्ड थ्योरी है और एक हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी है। जो हमारी ओल्ड थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बायोलॉजी के लिए होती है। लेकिन जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी है, ये क्या है? हमारी केमिस्ट्री के लिए है। मेनली ये कंपाउंड्स जो हैं दोनों में मतलब और जो है ये मतलब केमिस्ट्री के लिए होती है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें कि जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये दोनों दोनों चीज ही किस में पढ़ी जाती है? जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों चीज किस में पढ़ी जाती है? आपकी बायोलॉजी में भी पढ़ी जाती है और केमिस्ट्री में भी पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है कि नहीं?
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? तो जो हमारा, अगर हम बात करें हमारी ओल्ड थ्योरी की, कि हमारी ओल्ड थ्योरी क्या है, उसके अंदर जो क्या आता है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल किंगडम। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो प्लांट और एनिमल किंगडम में मिलते हैं। ठीक है? इस, अगर आप सिंपली बोले तो बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग में, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते, जो मतलब जो चीजें, ये जो कंपाउंड्स हमारे लिविंग थिंग में मिलते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है? और हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ की ऊपरी और अंदर की तरफ, यानी कि ऊपरी सतह पे और भीतरी सतह पे। ठीक है? अपर लेयर एंड इनर लेयर, उन दोनों में जो हमें मिलते हैं, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लाइक हमारा सोना, कोयला, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं ना। ठीक है? तो इस टाइप के हमारी चीजें क्या होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाती हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हम बोलते हैं, अगर हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी में बोले, तो मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी क्या होती है? हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री थ्योरी होती है, उसमें जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में, वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं। अगर आप देखें, केमिस्ट्री बिना कार्बन के अधूरी है। केमिस्ट्री में आप जहां भी पढ़ेंगे, कार्बन वर्ड आप जरूर पढ़ते हैं। कार्बन। जी। नहीं 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 नहीं, वो इनऑर्गेनिक में क्या, वो तो इनऑर्गेनिक में ही है। आप उनको ऑर्गेनिक में नहीं रख सकते, ये इनऑर्गेनिक ही तो है। जी। जी। इनऑर्गेनिक में आपके कंपाउंड्स की बात हो रही है आपके। ओके, चलो ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? तो हम, ठीक है, चलो, तो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, या मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी थ्योरी दी गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो दी गई थी कार्बन को लेके। यानी कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री अगर आप बात करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन इंक्लूड होते हैं, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है? और जो हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ठीक है? उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए थे आपकी इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कार्बन तो आते हैं उनके अंदर, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते, वो उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलेंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइसल्फाइड। इनको आप मतलब ये वर्क तो ऐसे ही करते हैं, मतलब इनमें कार्बन प्रेजेंट तो होता है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। इनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जब इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर रखते हैं, तो क्योंकि जो इसके अंदर कंपाउंड होते हैं, इनमें जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स बनता है, वो क्या करता है, वो बहुत ही एलिमेंट से वीक होता है। मतलब जो एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनेगा इनका, इन वाले मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड बनता है एलिमेंट्स के साथ में, वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। अगर इसको आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर पे रखते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ये क्या होता है, बॉन्ड जो होते हैं इनके, ये एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। इतने वीक बॉन्ड होते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करने पर ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, नंबर ऑफ लेस कार्बन्स हो जाते हैं, जिस वजह से इनको छोटी चेन बनाने को मिलती है कार्बन्स की। ठीक है? कार्बन्स की छोटी चेन बनती है, जिस वजह से इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखते और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही रखते हैं। तो इनके बीच में एक इनके कुछ जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको आप वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इनऑर्गेनिक जो होते हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहल होता है, यानी कि जो एथेनॉल वाली चीज़ें होती हैं जिनमें लास्ट में ओ एल आता है, आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते, सिर्फ उनको छोड़ के आप सब और सब जो है वो वाटर में नॉन डिसॉल्व डिसॉल्व होने वाले हैं, और इनऑर्गेनिक आपके डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये आपके फायर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फायर को नहीं पकड़ते। ठीक है, ऐसे ही आपके जो ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको तीनों फॉर्म्स में मिल जाते हैं, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में। लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं वो जनरली सॉलिड, आपको सॉलिड में ही मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, ये आपको और अदर फॉर्म में नहीं मिलते। और जो आपकी ये आग को पकड़ने वाले तो नहीं होती, ये आग को पकड़ने वाले होते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनके जो एग्जांपल्स अगर आप देखें तो जैसे फैट, शुगर, डीएनए या एक्सेट्रा, आप इनको और भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे इनऑर्गेनिक में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसका एग्जाम्पल, और डायमंड हो गया, और सॉल्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, लेस कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, तो आज तो हमने इसके सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए, आपके मिनरल्स के। ठीक है, तो इसके इनऑर्गेनिक के एलिमेंट्स नीडेड बाय, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए जो इसके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ फॉलो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप बुल टिश्यूज होते हैं, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, असिस्ट इन बॉडी फंक्शंस होते हैं, हेल्प फ्रॉम बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस टाइप के ये हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्लासिफिकेशन में आपको पता ही है, इसके टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक तो मेजर मिनरल और एक एक माइक्रो मिनरल। आप मेजर मिनरल को मैक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हो, ट्रेस, और माइक्रो मिनरल्स को आप ट्रेस मिनरल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेजर और माइक्रो या इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, हम्म, जो इसके मेजर मिनरल्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg डे, यानी कि एक दिन में आपको जो इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट्स होती है वो 100 mg होती है। इसलिए इसको समटाइम्स भी कॉल्ड दिस माइक्रो मॉलिक्यूल, तो इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल, सॉरी मैक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं। मिनरल्स पढ़ रहे, मेरे को मॉलिक्यूल्स याद आ रहा है। ऐसे ही आप ट्रेस मिनरल्स को लेकर ले लें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी 100 mg से कम होती है। ठीक है, मेजर में आपकी 100 mg होती है, लेकिन इसकी 100 mg से कम होती है एक दिन में। और जो हमारे इनके, अगर इनको आयंस के उस पे देखा जाए तो इसमें कटायन, जो हमारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं उसमें टू टाइप ऑफ आयंस होते हैं, कटायन और अनायंस। यस और नो? ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। इसके आगे का, इसकी जो स्पेशल फंक्शंस वगैरह है वो मैं आपको कल क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब है, वो मैं आपको डिटेल्स में कल बता दूंगी, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनमें क्या इम्पोर्टेंट वगैरह होता है, उनकी क्या नीड होती है, वो सब मैं आपको कल बता दूंगी। आप फिर क्लासिफिकेशन तक आपको पढ़ाया जाएगा। आज आपको पढ़ा दिया, मतलब पढ़ाया जाएगा क्या, पढ़ा दिया मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट की क्लास हम कर लेंगे। अभी के लिए हम क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे। समझ में आया इतने, जितना अभी तक समझाया, जितना अभी तक पढ़ाया सबको समझ में आया? बच्चों, जी श्वेता, जितना अभी तक पढ़ाया वो समझ में आया ना, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ये कोई डाउट है? ठीक है, सिल्की, समझ में आया बच्चे? अच्छा, जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, और
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं। फंक्शंस में हम बता रहे हैं, देखो सुनो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि जो कार्बन वाले होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, और जो दूसरे वाले होते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक, जो कार्बन वाले होते हैं वो हमेशा याद करना वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, और जिनमें कार्बन नहीं है, जो लेस ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है, वो कौन से, इनऑर्गेनिक। तो वो हमेशा डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, वही आपके कलरफुल है जिनमें कार्बन नहीं है, वही आपके कलरफुल है, जिनमें कार्बन है आपके वही कलरलेस। वही है, मतलब ऑर्गेनिक वाले आपके कलरलेस होते हैं और इनऑर्गेनिक आपके कलरफुल होते हैं। जो आपके, और जो ये फायर को जो पकड़ते हैं वो भी कार्बन वाले पकड़ते हैं, जो कार्बन वाले नहीं है वो आपके फायर नहीं पकड़ते। इनऑर्गेनिक वाले आपके फायर नहीं पकड़ते, ऑर्गेनिक वाले आपके फायर पकड़ते हैं। और आपके ऑर्गेनिक ही तीनों फॉर्म्स में आपको मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जबकि इनऑर्गेनिक आपको जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, ओनली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फैट, शुगर, डीएनए, आरएनए इस टाइप से होते हैं। और जो आपके इनऑर्गेनिक वाले होते हैं वो जैसे कि आपका CO2, मैंने बोला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और डायमंड, इस टाइप में आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इनके। आप समझ में आए? ठीक है, और कोई? ठीक है, तो अब मिनरल्स क्या होते हैं? अब बताएं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होता है, कोई भी बता दो, एक ऐसी सिंपल सी भाषा में बता दो कि जिससे दूसरों को भी समझ में आ जाए। हमें तो पता ही चल गया, दूसरों को भी समझ में आ जाए जिनको अभी तक शायद समझ में नहीं आया कि मिनरल्स क्या होता है। अर्थ पर, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे बोला था कि अर्थ पर डिपेंड होता है। हाँ, मैंने ये थोड़ा मैंने इतना बुरा तो नहीं पढ़ाया सत्यम, इतना बुरा तो नहीं पढ़ाया शायद मैंने। लेकिन आपने तो ऐसे ही बता दिया, है ना श्वेता? मैंने ऐसे बोला था कि जो अर्थ पर डिपेंड होते हैं। कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं, आप हिंदी में बता सकते हैं, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं कि आपको प्रॉपर इंग्लिश में बोलना है, ऐसा बोला मैंने? नहीं ना, लेकिन वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, आप, मैंने यही एक सादी भाषा ही मैंने यूज किया कि आप एक सादी भाषा में बता दें जो दूसरों को भी समझ में आ जाए। ठीक है सत्या? नहीं नहीं, इनके नोट्स आपको सेंड नहीं होंगे, ये आपको मिल चुके हैं नोट्स। आपका अगर छूट रखा है तो आप अदर पर्सन से कंप्लीट करें, मैम आपको सेंड नहीं करेंगी। चले हम आप अब ये रिवीजन क्लास है बेटा, इसमें नो मोर टॉकिंग। तो आप बताएं, रोल ऑफ मिनरल्स, एनी अदर? हाँ, ये वाला पोर्शन मैंने नहीं बताया था, ये मैंने उन बच्चों के लिए ही क्लियर किया है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्लियर किया है मैंने पॉइंट। कि आगे इसमें आपको पढ़ना है ना, सोडियम वगैरह वो सब आपको इसलिए क्लियर होने चाहिए ना कि कौन से आपके ऑर्गेनिक में और कौन से इनऑर्गेनिक में। चलो ठीक है, मैं ये वाला मैं सेंड कर दूंगी। ओके, ये वाला मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगा बस। चले फिर। ओके, और बच्चों को, बच्चे टाइम वेस्ट ना करें और बच्चों को बताने दें, आपको ये बात करनी है, आप एंड ऑफ दी वीडियो में आप ये वाली बात करना, ठीक है? जी, अभी हम पढ़ और पूछ लेना और बच्चों से कि उनको समझ में आए कि नहीं। जी, और कोई रोल ऑफ मिनरल्स? जी श्वेता, आप ही बता दें, आप ही बता दें बच्चे, रोल ऑफ मिनरल्स एक बार बता दें सही से सबको। फिर सिल्की बताएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है सिल्की?
मेन मिनरल्स हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं? सोर्स ऑफ मिनरल्स अर्थ में, सॉइल सॉइल से, सॉइल से, प्लांट को, प्लांट से। जी, तो जो मिनरल्स प्लांट में या एनिमल में गए हैं वो ही हमारी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चेंज। जी, ठीक, वेरी गुड। जी सिल्की, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। नहीं 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 नहीं, हाँ लिविंग थिंग्स। आगे बोलो, आगे बोलो। आपने ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी मिक्स कर दिया, क्योंकि जो आप ये बता रही हैं ये ओल्ड थ्योरी का बता रही हैं। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ओल्ड थ्योरी वाले हैं और ये मॉडर्न थ्योरी वाले हैं, ठीक है। ओल्ड वाले क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी के लिए हैं, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा ना, डिफरेंस बताना पड़ेगा। जी बताएं। अगर ये कहीं पे मिस्टेक करे तो प्लीज आप लोग भी बोलें, ठीक है, इनको बता सकते हैं आप। जी, ठीक, बोले सीधी बोले, घबराए नहीं, बोले। हम्म, वो डिजोल्व हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक वाले डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। हेमंत बताएं। जी हेमंत, क्या बोल रहे हैं आप? आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगा कि आप बताने वाले थे कुछ। अच्छा, ये बता रहे थे आप, ठीक है, और बताएं। और कोई? भाई और बच्चे भी तो प्रेजेंट है, सब बता दिया करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो क्लास कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम दोबारा क्लास भी कर रहे हैं और अब कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इस क्लास का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि जो बच्चे प्रेजेंट है प्लीज रिप्लाई किया करें। जी, और कोई पर्सन बताए। ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएं क्या होते हैं। और भी तो बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। इतने सारे लोग प्रेजेंट है, तब भी कोई नहीं है, तीन चार बच्चे ही आंसर करते हैं। जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं, एक सिंपल सी भाषा आप हमें बता दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको बोलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनको बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में ही बता दें ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, हम आप पे ज्यादा प्रेशर ही नहीं डालते। केमिस्ट्री में आप बता दें कि केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उनमें क्या डिफरेंस है। और ये क्या होते हैं? और बताओ।
चलो तो ठीक है, मतलब आपको नहीं बताना, कोई बात नहीं। और बच्चों ने, और बच्चों को समझ में आया जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनसे अलग, उन बच्चों को समझ में आया? इस क्लास का फायदा हो रहा है ना? ठीक है। तो आपको आपको रोल ऑफ मिनरल्स, मतलब हमारी लाइफ में जो है, सौरभ आप भी आंसर नहीं कर रहे? चले तो कोई बात नहीं, मतलब हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट में हम इनके बस क्लास फंक्शंस पढ़ लेंगे, कौन कौन से हैं मैक्रो मिनरल्स में, आपके क्या क्या आते हैं, क्यों आते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, हमारी बॉडी में कैसे रोल है उनके, वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है। जी। सोडियम